दोस्तों, अगर कहानी का मजा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस दिन के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। अहमद सिर्फ मेरा शौहर नहीं बल्कि मेरा दोस्त, मेरा सहारा और मेरा हमसफर बन गया। मगर ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ, क्योंकि हमारी कहानी आम कहानियों जैसी नहीं थी। इसमें उतार चढ़ाव, खौफ, हकीकत और सबसे बढ़कर एक ऐसा राज छिपा था जिसने हमें बार बार आजमाया। हमारी मुलाकात एक शादी की हंगामे में हुई जहां सब लोग खुशी खुशी मसरूफ थे, लेकिन मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ था। मुझे लग रहा था जैसे ये मुलाकात पहले से लिखी गई हो। हमद एक मजबूत और पुरस्कून शख्सियत का मालिक था। इसकी उम्र 28 साल थी और वो अपने खानदान के साथ जिंदगी के सफर में कई सख्त मोड़ देख चुका था। जब मेरी उम्र 22 साल थी और मैंने अभी जिंदगी के ख्वाब देखना शुरू हो किए थे, हमारी पहली बातचीत मामूली सी थी, लेकिन उसके अल्फाज में ऐसा सुकून था कि मुझे लगा जैसे सालों से उसे जानती हूँ। मगर यही सुकून बाद में तूफान की पेश की खबर बनने वाला था। निकाह के बाद जब मैं उसके घर आई तो सब कुछ हाम सा लग रहा था, लेकिन हवेली का पर और माहौल, दीवारों पर लटकी हुई पुरानी तस्वीरें और राहदारियों में छाए खामोशी मेरे दिल को बेचैन कर रही थी। शादी के बाद पहली रात जब हम कमरे में बैठे तो अहमद ने अचानक कहा, क्या तुम्हें भी लगता है कि ये हवेली हमें घूरते हुए देख रही है? मैंने दिल ही दिल में उसे देखा, क्योंकि यही एहसास मेरे दिल में भी था। हम दोनों ने उसे सिर्फ वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन चंद दिनों बाद अजीब वाकयात शुरू हो गए। कभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता, कभी आधी रात को किसी के कदमों की आवाज आती और कभी घड़की के पार एक सरख जोड़े में लपटी हुई परछाई दिखाई देती। अहमद ने हिम्मत करके एक दिन मेरे साथ मिलकर पुराने कमरे खोले तो वहां एक संदूक मिला जिसमें एक पुरानी डायरी रखी थी। इस पर लिखा था, ये हवेली अपनी कहानी खुद सुनाती है। जब हमने डायरी पढ़नी शुरू की तो उसमें लिखा था कि कई साल पहले एक दुल्हन शादी की रात अचानक गायब हो गई थी और उसके बाद से हर शादी पर कोई न कोई साया मंदिर आता रहा। ये पढ़कर मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई, लेकिन अहमद ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, हम साथ हैं तो डरने की जरूरत नहीं। डायरी के अगले सफ़हात में लिखा था कि मोहब्बत की आजमाइशी इस कैद को तोड़ेगी। अगले कई दिन हमारी जिंदगी आम और गैर मामूली के बीच झोलती रही। दिन में हम आम शोहर बीवी की तरह एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, हंसी मजाक करते, ख्वाब बनाते और जिंदगी के मंसूबे सोचते। लेकिन रात को हवेली की खामोशी हमें अपनी गिरफ्त में ले लेती। एक रात जब तेज हुआ चल रही थी और बिजली चली गई थी तो अचानक वही साया हमारे कमरे में दिखाई दिया। सरख जोड़े में लपटी वो औरत जिसे मैंने कई बार ख्वाबों में देखा था। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम वादा ना भाओगे? और फिर पल भर में गायब हो गई। मैंने कांपती आवाज मैं अहमद से कहा, यह सब वही है जो डायरी में लिखा है। उसने बख्ता लहजे में कहा, हाँ, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने फैसला किया कि इस राज को मुकम्मल तौर पर खोलेंगे। अगली रात हम तीय खाने में उतरे जहां सदियों पुरानी तस्वीरें लगी थीं। वहां एक तस्वीर बिल्कुल उसी औरत की थी। नीचे लिखा था, मेरा वादा इधरा है। अहमद ने आहिस्ता कहा, शायद हम ही इस वादे को पूरा करने के लिए जी हैं। अगले दिन से हमने डायरी का हर सफ़ा गौर से पढ़ा। हर जमला हमें एक नए सवाल की तरफ ले जाता। कभी लगता कि ये सिर्फ पुरानी कहानी है, मगर फिर कोई वाकया ऐसा होता जो इस कहानी को जिंदा साबित कर देता। आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिश्ता और मजबूत होने लगा, क्योंकि अब हम एक दूसरे के बगैर ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मोहब्बत और खौफ दोनों साथ साथ जिंदगी में चल रहे थे। हर दिन हम एक दूसरे को हौसला देते और हर रात एक दूसरे का सहारा बनकर सूते। आखिरकार वो दिन आया जब डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा था कि जो मोहब्बत को कुर्बान नहीं करेगा वही इस कहानी को ख़त्म करेगा। इसी रात जब हम दोनों ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो अचानक पूरा कमरा रोशन हो गया। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें हिलने लगीं और वही आवर्त हमारे सामने आ गई। इसकी आंखों में सुकून था। उसने कहा, तुमने वादम पूरा किया, अब ये हवेली आजाद है। और फिर वो धंध की तरह गायब हो गई। इस दिन के बाद हमारी जिंदगी बदल गई। अब उस हवेली में कोई साया नहीं रहा, कोई खौफ नहीं रहा, और हमारी कहानी इस बात का सबूत बन गई कि अगर मोहब्बत में सच्चाई और एतमाद हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। हमने जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ दिया, और आज जब लोग हमारी कहानी सुनते हैं तो वो हैरान होते हैं कि कैसे एक आम सी शादी एक लाजवाब दास्तान का हिस्सा बन गई। लेकिन हमारे लिए ये सिर्फ मोहब्बत और भरोसे की जीत थी दोस्तों।
अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।